हरे कृष्णा, राधे राधे बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में। जैसा कि पिछले रिकॉर्ड्स में हम लोग देख चुके हैं, पिछले सेशन जो हम लोग किए हैं वो सभी जो रिकॉर्ड है आपका इस चैप्टर का, वहाँ तक हमने क्या किया था कि हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। और आज का जो सेशन है वो आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में है। ठीक है। और इन क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना चाहते हैं कि अगर आप नीट 2026 के पेपर को लिखने वाले हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नीट 2026 में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आप बुक प्लस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप बुक प्लस एकेडमी को सर्च करते हैं, बुक प्लस एकेडमी, ठीक है, बुक प्लस एकेडमी को अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो वहाँ पे बुक प्लस एकेडमी आपको शो हो जाएगी, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ में हमारा जो बुक प्लस एकेडमी का जो ऐप है, पर्सनल ऐप है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बिना किसी शुल्क के अपने नीट 2026 के पेपर को की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो नीट जो बुक प्लस एकेडमी है वो नीट का प्रिपरेशन कहाँ कहाँ कराती है। ठीक है, अब हो गया है क्या, नीट 2025 का पेपर अब पूरा के पूरा खत्म हो चुकी है। जो भी डिफ़िकल्टीज पेपर था, चाहे वो पेपर डिफ़िकल्ट आया हो या पेपर इजी आया हो, उससे तो अब मतलब नहीं है। अगर आपका क्या है कि कटअप के रेंज में है, ठीक है, यानी आप अगर कटअप के आसपास में हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, थोड़ी सी वेट कर सकते हैं, ठीक है, नीट 2026 के लिए। लेकिन अगर आप कटअप के बहुत ही नीचे हैं, आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि 480 आ गया हो या 500 हो, तो इस स्थिति में आप क्या करें, अपने नीट 2026 के प्रिपरेशन को शुरू कर दें। क्योंकि अभी से लेकर नीट 2026 का पेपर देखा जाए तो 12 मंथ्स है। और याद रखिएगा कि हर समय जो होता है किसी भी एग्जामिनेशंस में, जो रेस में दौड़ना चाहता है ना, उसको रेस के फील्ड में दौड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और प्रिपरेशन जो है उसे बहुत ही पहले एक एक दिन करके शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि ये डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में अगर बेसिक देखा जाए तो ये हम लोग पढ़ते हैं स्टिग्मा के बारे में, स्टाइल के बारे में, और इधर आपका क्या, ओवरी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि देख, एनसीईआरटी के अगर लाइनिंग को धरते हैं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है यहाँ पर, सो देख यहाँ पे बोर्ड है यहाँ पर क्या कि जाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और इस एनसीईआरटी लाइन को तुम लोग भूलना मत है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, महामंत्र साबित हो सकता है। क्योंकि जैसा एग्जाम में देखा है कि अभी जो नीट 2026 का पेपर है वो क्या है, एकदम नीट जो है, ठीक है, नीट जो है किसके ओरिएंटेशन से काम कर रही है, एनसीईआरटी के ओरिएंटेशन से काम करी है। हाँ, भले ही क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस अगर लेते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट हम किसको बोलते हैं, तो जाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल का, वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइनोसियम्स बोलते हैं। अब जाइनोसियम जो होता है ना, वो किसको रखता है भाई, तो ये रखता है किसको, पिस्टिल को रखता है। किसको रखता है, पिस्टिल को। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जाइनोसियम्स को बोलेंगे। जाइनोसियम जो होती है वो किसको कंसिस्ट करके रखती है, तो पिस्टिल को होती है। ठीक है, अब ये जो पिस्टिल होती है वो किस तरीके से दिखाई देता है, तो थोड़ा सा अगर इस पिक्चर का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू किया जाए। ठीक है, ये जो पिक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो पिक्चर है आपका, ठीक है, इस पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा जो पिक्चर है ना वो किसका पिक्चर है, पिस्टल का पिक्चर है। किसका पिक्चर है, पिस्टल का। तो इस पिक्चर पर थोड़ा सा बच्चा तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे पिस्टल है। अगर पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका डायग्राम देखा जाए, तो पिस्टल में क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, पाइप होता है। ठीक है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। इसके ऊपर क्या होता है, एक डायग्राम ड्रॉ होता है इस तरीके से,
खुला हुआ होता है, ठीक है, सर्कुलर लूप में होता है। और नीचे आते हैं तो एक ऐसा बल्कि पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके, और एक क्या होता है नीचे ऐसे आता है, ठीक ना। तो ये देखिए क्या है कि पिस्टिल जो होता है, ठीक है बच्चा, पिस्टिल जो होता है वो 3 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। पिस्टिल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब पार्ट्स की बात करते हैं पिस्टिल का, तो पिस्टिल का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एस्टिग्मा बोलेंगे। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और थर्ड पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ओवड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवड़ी। तो देखा जाए इस डायग्राम में तो ऊपर जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिग्मा बोलेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिग्मा बोलेंगे। ये जो बीच का जो पार्ट है जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको क्या बोलना है, स्टाइल बोलना है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवड़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओवड़ी बोलेंगे। तो अगर तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि पिस्टिल जो होती है कितने पार्ट्सों से बनी होती है, या पिस्टिल का पार्ट कितना होता है, तो पिस्टिल का पार्ट कितना होता है, 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, स्टिग्मा हो गया। सेकेंड पार्ट जो होता है बच्चा वो कौन होता है, स्टाइल होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टिग्मा, ये रहा तुम्हारा स्टाइल, और ये रहा तुम्हारा क्या, ओवड़ी रहा। बात आई समझ में इतना, ठीक है। अब देख उसके बाद क्या है तुम्हारा कि इसका अगर फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टिग्मा क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा के अगर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो देख स्टिग्मा जो होता है ये क्या होता है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल, ठीक है ना। यानी पिस्टिल के अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। पिस्टिल के अपर पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चा, स्टिग्मा बोलेंगे। यानी ये जो है तुम्हारा अपर पार्ट, ये क्या है तुम्हारा, स्टिग्मा है। क्या है ये, स्टिग्मा है। उसके बाद इसका अगर फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन होगा, इट इज़ हेल्प इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी स्टिग्मा जो होती है ना, ठीक है, वो क्या करता है कि जो भी पॉलन ग्रेन आता है, ठीक ना, जो भी क्या आता है, पॉलन ग्रेन आता है, तो इस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम कौन करता है, तो स्टिग्मा करता है। क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। और पॉलन ग्रेन जहाँ पे आके रुकता है ना, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया, इट इज़ हेल्प इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। यानी इट इज़ आल्सो नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग। इट इज़ आल्सो नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब इसको जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन क्यों बोला जाता है, तो इसका जो बेसिक रीजन होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन बोलने का, क्योंकि ये क्या करता है, बिकॉज, ठीक है, इट एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी तुमको अगर कोई पूछ दे कि स्टिग्मा को क्या बोला जाता है, तो स्टिग्मा को हम लोग बोल सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है, ठीक है। दूसरा में क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाले पार्ट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं क्या, प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन, ठीक है। आई बात समझ में इतना। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट में, तो स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा की हम लोग बात कर देंगे क्या, स्टाइल बात करेंगे। क्या बात करेंगे, स्टाइल बात करेंगे, ठीक है। तो इसको वो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द स्ट्रक्चर बिटवीन, ठीक है, स्टिग्मा एंड ओवडी, ठीक है। यानी द स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवडी इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक है। यानी द स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवडी इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, स्टाइल। यानी ये क्या है तुम्हारा
कि ऊपर में ये क्या पार्ट हो गया तुम्हारा, स्टिग्मा का पार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर का पार्ट कौन सा हो गया, स्टिग्मा का पार्ट हो गया। और ये जो बीच का पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टाइल बोल रहे हैं। और नीचे जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवड़ी बोलते हैं। ये किसका पार्ट हो गया तुम्हारा, ओवड़ी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये किसका पार्ट हो गया, ओवड़ी का पार्ट हो गया। तो ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ओवड़ी है, इस दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्टाइल बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि स्टाइल इज द हॉलो ट्यूब लाइक फिलामेंट, ठीक है। यानी स्टाइल जो है एक तरह का कैसा पाइप है, हॉलो ट्यूब है, ठीक है ना। यानी स्टाइल क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है। याद रखना है तुम्हारे कि स्टाइल क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है, ठीक ना बच्चा। इसको याद रखना कि स्टाइल क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है। अब हॉलो ट्यूब क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि देख ये जो ट्यूब होता है ना पूरा के पूरा खाली होता है, ठीक है, हॉलो ट्यूब होता है। अब क्या होता है ना कि जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉलिनेशन होगा। तो जैसा ही पॉलिनेशन होगा तो इसमें कौन आएगा, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। अब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का काम किसका है, स्टिग्मा का है। पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का काम किसका है, यहाँ पे स्टिग्मा का है। और स्टिग्मा से तुम्हारा इस ओवड़ी तक, स्टिग्मा से कहाँ तक, ओवड़ी तक जो पॉलन ग्रेन को लाने का काम करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्टाइल बोलेंगे, ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन को जो लाने का काम करे कहाँ से, स्टिग्मा से कहाँ तक, ओवड़ी तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलते हैं बच्चा। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। यानी स्टाइल क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो पॉलन ग्रेन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल तक बोलेंगे, ठीक है ना। यानी तुम्हारा क्या है कि स्टिग्मा से लेकर ओवड़ी तक, ठीक है ना, पहुंचाने का जो पॉलन ग्रेन का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, स्टाइल बोलेंगे। क्लियर बच्चा इतना, ठीक है। तो एक थोड़ा सा रिकॉल हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देख कि स्टाइल जो होता है कि द स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल जो होता है मिडिल पार्ट होता है, ठीक है ना। किसका मिडिल पार्ट होता है, तो पिस्टल के मिडिल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा जो होता है अपर पार्ट होता है और ओवरी जो होता है स्टाइल से नीचे वाली पार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हॉलो ट्यूब बोलते हैं। यानी स्टाइल क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होता है जो करता क्या है, तो करता कुछ नहीं है बल्कि ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा जो एक्सेप्ट किया था उस पॉलन ग्रेन को ओवरी तक लाने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत, ठीक ना। फिर आगे देख तुम्हारा यहाँ पे, अब ये बात हो गया, ठीक है। तो इसको अगर तुम लेना चाहते हो, ठीक है, अगर पिक्चर लेना चाहते हो तो फटाफट से तुम क्या कर सकते हो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है ना। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चा। ये देख ले थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके, एनसीईआरटी की बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। यानी स्टिग्मा को क्या बोला जाता है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंड्रल पार्ट बेनीथ द क्या तुम्हारा, स्टिग्मा। यानी इसको कैसा पार्ट बोला गया, सिलेंडर पार्ट बोला गया। सिलेंडर बोले तो अंदर में क्या होता है, खाली होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, स्टाइल हो गया। यानी स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन्स करने का मतलब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और उसके बाद कि स्टाइल जो होता है कैसा पार्ट होता है तुम्हारा, कि ये इलोंगेटेड पार्ट होता है जो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्या, कि बात करेंगे हम लोग ओवरी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग ओवरी के बारे में, ठीक है ना।
तो ओवरी जो होता है इसका जो मेन फंक्शन है ओवरी का, ठीक है, तो ये जो मेन फंक्शन है, तो ओवरी जो काम क्या करेगा, तो ओवरी का मेन फंक्शन क्या है कि ये फॉर्मेशन किसको करेगा, तुम्हारा ओवम को, किसका फॉर्मेशन करेगा, ओवम को। और ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तुम्हारा फीमेल गैमेट बोला जाता है। ओवम को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, फीमेल गैमेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फीमेल गैमेट बोला जाएगा। तो इतना कुछ हमको याद है, ठीक ना, कि ओवरी जो होता है वो स्टाइल के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड, लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, ओवरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, ठीक ना। उसके बाद बोल सकते हैं कि ओवरी प्रोड्यूस ओवम। ओवरी किसको प्रोड्यूस करता है, तो ओवम को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करेगा, ओवम को। ओवरी किसका प्रोडक्शन करेगी, तो ओवम को। अब ये जो ओवम होती है, वो इस ओवम को हम क्या बोलते हैं, तो ओवम इज नोन एज फीमेल गैमेट। ओवम को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओवरी जो होता है वो क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है। ओवरी जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है, ओवम का प्रोडक्शन करता है। और ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की बात कर लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिस्टल की, ठीक है, किसका, टाइप्स ऑफ पिस्टल की। अभी तक जो हमने बात किया है वो पार्ट्स ऑफ पिस्टल की बात की है, यानी पार्ट्स ऑफ पिस्टल कहने का मतलब किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। लेकिन अभी जो हम तुमको बता रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पिस्टल की अगर हम लोग बात करें तो पिस्टल जो होती है ना, ठीक है, वो दो पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। पिस्टल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में। अब क्यों होता है इस चीज़ को तुमको हम अभी तुरंत बताएंगे। तो देखो पिस्टल जो होता है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, सीन कार्पस। क्या बोलेंगे हम लोग, सीन कार्पस। और दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्या, एपो कार्पस। क्या बोलेंगे, सीन कार्पस, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एपो कार्पस बोलेंगे, ठीक है ना। अब सीन कार्पस और एपो कार्पस का मतलब क्या होता है, तो देख सीन कार्पस का सीधी सी मतलब होता है यहाँ पे कि मान क्या कि एक पिस्टल है, ठीक है, और इसके साथ में एक और पिस्टल जुड़ जाए, ठीक है ना। यानी एक पिस्टल के साथ में एक और पिस्टल जुड़ जाए, ठीक है, और जुड़ के दोनों क्या करे कि एक नए पिस्टल का फॉर्मेशन करे साथ में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा सीन कार्पस बोलेंगे। यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू पिस्टल इज फ्यूज्ड to each other, then it is known as सीन कार्पस, ठीक है। यानी दो पिस्टल जो है आपस में जुड़ जाए तो वैसे पिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीन कार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सीन कार्पस बोलेंगे, ठीक है। तो सीन कार्पस का मतलब समझ में आया कि जब दो पिस्टल आपस में जुड़ जाए तो वैसे पिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीन कार्पस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी व्हेन टू और मोर देन टू पिस्टल इज फ्यूज टू ईच अदर देन इट इज नोन एज क्या, सीन कार्पस, ठीक है ना। व्हेन टू और मोर देन टू पिस्टल इज फ्यूज टू ईच अदर देन इट इज नोन एज कौन सा पिस्टल, सीन कार्पस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में बच्चा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एपोकार्पस कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यानी एपोकार्पस कहने का मतलब होता है कि व्हेन पिस्टल इज सिंगल, ठीक है ना, पिस्टल इज सिंगल। यानी जब पिस्टल क्या हो, अकेला हो, सिंगल हो, व्हेन पिस्टल इज सिंगल
और इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्री, देन इट इज नोन एज एपोकार्पस। ठीक है ना, यानी जब पिस्टिल क्या हो, अकेला हो, किसी के साथ में जुड़ा हुआ, अनदर पिस्टिल के साथ में नहीं हो, केवल सिंगल पिस्टिल हो। सिंगल पिस्टिल बोले तो ऐसे करके अगर इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये केवल क्या अकेला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। और जब दो पिस्टिल या दो से अधिक पिस्टिल आपस में जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलना है हम लोग को यहाँ पे, सिन कार्पस बोलना है। क्योंकि सिन कहने का मतलब होता है क्या, यहाँ पे तुम्हारा ज्वाइंट होना, ठीक है ना। जैसे सिनगैमी बोलते हैं, तो सिनगैमी कहने का मतलब कि दो चीज़ जब आपस में जुड़ जाए तो इसको क्या बोल यूज करना हमको, सिन। तो अगर दो पिस्टिल आपस में जुड़े तो सिन कार्पस, और अकेला पिस्टिल हो तो इसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात था क्या तुम्हारा पिस्टिल्स के। ठीक है, टाइप्स ऑफ पिस्टिल, यानी टाइप्स ऑफ पिस्टिल कितना, दो, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में दो पिस्टिल आपस में जुड़ी हुई होती है, और एपोकार्पस में पिस्टिल जो होती है वो क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है ना, तो ये क्या था आपका यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, चलो अच्छा ये हो गया। उसका थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी को देखा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर नीट एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, देखो ये लिखा था कि द बेसल बल्ग पार्ट। बेसल बल्ग पार्ट कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवड़ी बोलते हैं। यानी पिस्टिल के सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओवड़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, ओवड़ी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनसाइड द ओवड़ी, ठीक है, जो जगह होती है, यानी ओवड़ी के अंदर में जो जगह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। ठीक है ना, यानी जब क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, कि अगर ओवरी के अंदर का जो जगह है उसको क्या बोलना है हम लोग को, ओवेरियन कैविटी बोलना है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है ना, प्लेसेंटा की अगर बात करते हैं तो हम लोग ऐसे सुनते हैं ना कि मम्मी का जो मदर होती है, तो मदर का क्या होता है, अंदर का जो वॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, ठीक ना, तो जिस थाली में होता है, तो बच्चा को जो ट्रांसफ़र करने का, फूड ट्रांसफ़र करने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है इसका मतलब क्या होता है, तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड क्या तुम्हारा, ओवेरियन कैविटीज़। क्या करता है ये, यानी प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है, जस्ट लाइक तुम्हारा क्या, ह्यूमन की तरह। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्या, टोटल का टोटल क्या हुआ, समरी हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, इसका अब नेक्स्ट में, ठीक है, अब नेक्स्ट में तुमको करना क्या है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, नीट 2026 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना है तो तुम आ जाना कहाँ पे, नीट। ठीक है, नीट के पेपर को अगर करना है तो तुम हमारे क्या कर सकते हो कि बुक प्लस एकेडमी ऐप पर आके वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पे पूरा के पूरा क्या होगा आपको ऐप के थ्रू में, ठीक ना, वहाँ पे पूरा के पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। नहीं तो अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, तो उस PYQ पेपर को तुम क्या कर सकते हो। साथ में NCERT के क्वेश्चन को करना, ठीक है, कि NCERT बहुत ही ज़्यादा क्या है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नीट का 2026 में अपियर होना चाहते हो, ठीक है ना, अपियर क्रैक, यानी अपियर कहने का मतलब कि इसको क्रैक करना चाहते हो, तो इसका दो ही फंडा है। एक क्या है तुम्हारा, कि तुम क्या करो, थियोरी को देखो, थियोरी पार्ट पर ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना, नोट्स लो, ठीक है ना, और साथ में क्या करो, तुम अपना रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद क्या करो तुम्हारा, कि PYQ पेपर को अटैम्प्ट करो, क्योंकि जितना PYQ पेपर को अटैम्प्ट करोगे, नीट का जो रैंक होगा ना उतना ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।